जी बिल्कुल, निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर साद नियाज़ और वज़ीर आला सिंध जो निगरान है मकबूल बाकर के बीच में जो इख्तिलाफ़ात हैं वो अब शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। कल जो है वज़ीर आला सिंध ने जो बयान जारी किया गया था, उसके बाद जो है जो निगरान वज़ीर की जानिब से रोबोट्स के हवाले से जो एतराज़ात उठाए गए थे कि रोबोट्स एक जो है वो बजट का ज़ाया है, वो रोबोट्स से जो सर्जरी की जाती है, उसके अलावा जो है वो अगर सर्जरी की जाए तो इंसान खुद करे। इस हवाले से हमारे साथ आज डॉक्टर्स मौजूद है, डॉक्टर अकरम सुल्तान साहब, उनसे जानते हैं सर क्या कहेंगे ये जो है कल से आप सुन रहे हैं सेहत के हवाले से कि निशान जो है कारकर्दगी पे निशानदही की गई है कि सब जो रोबोट्स खरीदे गए हैं, बहुत सारे पैसे फंड्स खर्च किए जा रहे हैं, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? थैंक यू वेरी मच कैपिटल टीवी आपने इस काबिल समझा कि हम बात कर सकें। उसमें ये कि अगर ये साद नियाज़ या चीफ मिनिस्टर की बात नहीं है, अगर साद नियाज़ ये कहता कि आप ये रोबोट हम ख़रीदना चाहते हैं तो हम उसके ख़िलाफ़ हो जाते, और चीफ मिनिस्टर ये कहता कि हम ये रोबोट नहीं ख़रीदना चाहते तो हम चीफ मिनिस्टर के साथ हो जाते। ये पर्सनैलिटी के क्लैश में हम किसी के साथ नहीं हैं। चीफ मिनिस्टर सूबे के हेड हैं, हम उनकी इज़्ज़त करते हैं। साद इस मुल्क के मायनाज गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, हमारा सरमाया हैं। लेकिन इस मकसद पे हम पर्सनैलिटीज़ के साथ नहीं हैं, हम इस मकसद पे इस चीज़ के साथ हैं कि पूरे सिंध में फैसिलिटीज़ नहीं हैं। आप अखबार, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दे रहे हैं, आप ईमानदारी से बताइए कि आपके पास ये कैमरा ना और किसी हॉस्पिटल में जाके आप बता दें कि आपको दवाई मिलती हो, आपको लिफ्ट मिलती हो, आपको इज़्ज़त मिलती हो। तो जब ये चीज़ें मौजूद नहीं हैं, जब यहाँ कांगो, निगलेरिया, डेंगी, मलेरिया, एड्स, इस पे लोग मर रहे हैं, तो हमें जाके एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और सर्जरी और इस किस्म की चीज़ें जिन पे 3-3 4-4 घंटे लगते हैं, जिनकी प्रिपरेशंस में ही लाखों रुपए खर्च हो जाता है, और जिनके लिए स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग पे बात, ऐसी चीज़ ये तो उसी तरह है कि आपको जो है वो रत्तो डेरों में जो है वो चिंची की ज़रूरत है और आप गोल्ड प्लेटेड रोज लाइस खरीद रहे हैं। तो दिस इज़ माई ओपिनियन। अच्छा सर, ये रोबोट्स हैं क्या? पहले तो लोग जानना चाहते हैं ये रोबोट्स जिस पे इख्तिलाफात हुए हैं। सर उर्दू में। ये बताएं कि रोबोट्स हैं क्या? ये रोबोट्स काम क्या करते हैं? क्योंकि आम लोगों को तो नहीं पता कि रोबोट्स ऑपरेशन करते हैं, कि ये रोबोट्स आम ज़बान में इस रोबोट्स की वजह से तो वजह तो बनी कि ये जो महंगे खरीदे जा रहे हैं, जो निगरान वज़ीर कह रहे हैं, लेकिन वज़ीर आला सिंध कह रहे हैं कि ये पहले जो गवर्नमेंट जो गुज़िश्ता जो सूबाई गवर्नमेंट थी उनकी जानिब से ये बजट रखा गया था। आपकी बड़ी मेहरबानी। बात ये नहीं है कि बजट पहले रखा गया था या सूबाई गवर्नमेंट पहले थी। पहले भी डॉक्टर अज़रा पेजी थी, उन्होंने बड़े अच्छे काम किए, हम उनके ख़िलाफ़ तो नहीं हैं। वो भी बड़ी अच्छी लेडी थी। जो अच्छा काम करेगा हम उनके साथ हैं। डॉक्टर साद नियाज़ का साथ सिर्फ इस वजह से हम दे रहे हैं कि रोबोट एक मशीन है जो एक आले की तरह डॉक्टर ने इस्तेमाल करना है। उसके लिए उन डॉक्टर्स को स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग की जाती है, उसके लिए बड़ा टाइम खर्च होता है। सिंपल ऑपरेशंस जो हैं वो तो आम डॉक्टर, आप देख रहे हैं कितने डॉक्टर्स हमारे पास हैं जिनको रोज़गार ही नहीं मिल रहा है, तो उनको इस्तेमाल किया जाए। हमारे पास ये देखिए कि मुनासिब चीज़ें ही मौजूद नहीं हैं। लोगों के लिए जो है वो दवाइयाँ ही मौजूद नहीं हैं, उनके लिए मुनासिब टेस्ट ही मौजूद नहीं हैं। तो उस चीज़ में हम ऐसी चीज़ें जो एक मशीनरी है, बहुत सोफिस्टिकेटेड मशीनरी है। अब बाहर के मुल्क में तो बगैर ड्राइवर के भी गाड़ियाँ चल रही हैं, तो आप यहाँ चला सकते हैं गाड़ी बगैर ड्राइवर के इस मुल्क में जहाँ चीज़ें नहीं हैं। तो हमें तो उनकी टेक्नोलॉजी ऐसी मिली कि उन्होंने उस चीज़ तक पहुँच गए। अगर हमारा लेवल भी जो स्विट्ज़रलैंड की तरह हो जाए, हमारा लेवल भी जो अमेरिका की तरह हो जाए, तो भले रोबोटिक सर्जरी भी आ जाए, उसमें कोई हर्ज नहीं है। हम उनके ख़िलाफ़ नहीं हैं। आप टेक्नोलॉजी उनको जो है डमीज़ पे सिखाएँ ताकि वो बच्चे जाके आगे मैनेज करें। लेकिन हमारे लोगों को यही पैसा जो है, हम ये नहीं कह रहे उस पैसे को किसी और जगह इस्तेमाल, हम कह रहे हैं उस पैसे को दवाइयों की, बीमारियों की प्रिवेंशन या उनके बचाव के लिए इस्तेमाल किया जाए। ठीक है। और वर्ष अब क्या कहेंगे आप वाईडीए की तरफ से कि क्या समझते हैं जो इख्तिलाफात हुए हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? थैंक यू सो मच सर। बिहाफ ऑफ वाईडीए मैं इस चीज़ को ये देखता हूँ कि ये सर्जरी एक सिंपल सी सर्जरी है। आप चाहे हर्निया करें, चाहे लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टोमी करें, और वो उस पर मिनिमम खर्चा, आप छोटे से सेटअप पे जाएँ तो उस पर 20 to 40 to 50,000 या 50 to 70,000 आता है। आप इतनी मिलियंस रुपीज़ फॉर ओनली फ्यू सर्जरीज, आपके सामने कतर हॉस्पिटल में इतना बड़ा मशीन पड़ा है। नो डाउट एक लर्निंग प्रोसेस के लिए मशीन होनी चाहिए, हमें भी आइडिया हो कि दुनिया में क्या हो रहा है, कि हम उन चीज़ से अवेयर हों। मगर एक्चुअल प्रॉब्लम ये है कि आप इसको ज़रा बड़े नज़र से देखिए कि अगर इसमें बेनिफिट होता, अगर ये लर्निंग इतना ही ज़रूरी होता, तो आपके सामने मैं किसी प्राइवेट कॉलेज का या प्राइवेट सेटअप का नाम नहीं लेना चाहता कि फिर वो लोग नाराज़ हो जाते हैं। पूरे पाकिस्तान में इतने बड़े प्राइवेट सेटअप हैं, सिंध के इतने बड़े बड़े हैं, तो आप मुझे बताएं उसमें कितने हॉस्पिटल्स में रोबोट है और रोबोटिक सर्जरी हो रही है। और आप एक जो है ना 50,000 या 1 लाख में जो सर्जरी हो रही है, उसमें सारे लोग इन्वॉल्व हैं, और वो 1 घंटे में हो रही है। वही सर्जरी आपके जो है ना 2 करोड़ में हो रही है,
और वो 5 घंटे में हो रही है, तो ये तो आपके सामने है, तो किस में फ़ायदा है। और हमारे हॉस्पिटल में जहाँ पे हिमोक्सिल नहीं है, हम वहाँ पे एंटीबायोटिक नहीं है, वहाँ पे जो है ना स्टाफ नहीं है, वहाँ पे हॉस्पिटल्स हमारे बंद हो रहे हैं। और आपके सामने है पेरीफ्री में जो हमारे प्राइमरी सेटअप का हाल है। पहले आप प्राइमरी हॉस्पिटल्स को, जो प्राइमरी सेटअप है उसको आप यूके का वो तो दें, फिर आप इस पे चले जाएं। फिर बड़ी बात यह है कि आप ये मशीनें आप चले जाएं फॉरेन कंट्री में, यूरोपियन कंट्रीज में, वो इसकी इतना वॉलंटरी नहीं यूज़ कर रहे, तो हमें क्या ज़रूरत पड़ी है, हम पहले ही भूखे मर रहे। तो हम तो चाहते हैं मेरे पहले प्राइमरी चीज़ों और फिर वो चीज़ें भी होनी चाहिए, हमें कोई एतराज़ नहीं। ठीक है। डॉक्टर साहब की आपने बात सुनी, डॉक्टर अकरम सुल्तान और डॉक्टर वारिस की, कि इस वक्त जो मामला है वज़ीर आला सिंध जो निगरान हैं उनके बीच और जो निगरान सेहत वज़ीर है उनके बीच रोबोटिक सर्जरी के हवाले से है कि जो वज़ीर सेहत हैं जो निगरान डॉक्टर साद न्याज़ कहते हैं कि ये रोबोटिक सर्जरी के बजाय अगर डॉक्टर्स करें उस पर ख़र्चा कम आएगा। दूसरी जानब जो रात वज़ीर आला सिंध वज़ीर हाउस की जानब से जो बयान जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि डॉक्टर साद न्याज़ जो है मनपसंद लोगों को ये जो है बजट देना चाहते हैं या अपने मनपसंद जो है वो कामों में जो है वो लगाना चाहते हैं। बड़ा अहम बयान था वज़ीर हाउस की जानिब से। दूसरी जानिब जो है इस बयान के बाद जो है इख्तलाफात में शिद्दत इख्तियार कर गए। इस वक्त डॉक्टर साद न्याज़ जो है वो इस्लामाबाद में मौजूद हैं और वो उनका कहना है कि वो इतवार तक वापस आएंगे, लेकिन इस वक्त अभी तक मामला जो है वो जूं को तू ही है। और दूसरी जानिब वज़ीर हाउस की जानिब से ये कहा गया था कि कई बार निगरान वज़ीर को बुलाया गया सेहत के जो महकमा था उनकी जो इजलास के हवाले से, लेकिन वो आए नहीं है, इजलास में हाज़िर नहीं हुए, जिसके बाद कहा गया कि अब जो महकमा सेहत है उसकी जो सूरत हाल है वो इतनी तसल्ली बख्श नहीं है, जो कारकर्दगी है वो इतनी अच्छी नहीं है। अब देखना यह है कि ये मामला कहाँ पहुँचता है। जी।